नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे के ऊपर हमारी आज की वीडियो थे, उसको स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पार्ट 1 थे उसको आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो उसी का उदाहरण लेके हमने आज पार्ट 2 बना है, जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता काल के बारे में देखिए। सबसे पहले हम काल जो हड़प्पा सभ्यता काल है उसे पढ़ने से पहले हम दो इतिहासकारों के बारे में समझते हैं। एक है जॉर्ज मार्शल जो है विदेशी इतिहासकार, दूसरे हैं डीपी अग्रवाल जो है भारतीय इतिहासकार। इन दोनों ने अपना अपना बयान हड़प्पा सभ्यता के काल के ऊपर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज मार्शल की। इन्होंने क्या बयान दिया? इन्होंने दिया है 3250 बीसी से लेकर 2700 बीसी तक इस काल को माना जाता है, जो कि आप 12th या 11th की बुक में भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो डीपी अग्रवाल है उनका मानना था 2300 से लेकर 1700 बीसी तक इस काल को माना जाता है। तो दोनों ने हड़प्पा सभ्यता के काल के ऊपर अपना अलग अलग बयान दिया है। लेकिन अगर मुख्य तौर पर देखा जाए, मुख्य तौर पर किसका बयान सबसे अच्छा है, तो मुख्य तौर पर जॉर्ज मार्शल का जो बयान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मान जाता है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो आपको किसका काल याद कर लेना है? आपको जॉर्ज मार्शल का काल याद कर लेना। आप उनका भी याद कर सकते हैं अगर पेपर में पूछा जाए तो। अब समझते हैं नामकरण के बारे में। देखिए, नामकरण क्या होता है? अगर हम कोई भी हमें अगर सभ्यता मिलती है तो उसका हम नाम कैसे रखते हैं। अभी तो नाम हमारे पास आईपीएस आईएएस का कई सारे ऑफिसर बैठे हैं जो कि हमें बता देते हैं कि इसका ऐसे ऐसे नाम रख दो। लेकिन जो पुराने इतिहासकार थे, जो पुराने वो होते हैं, वो लोग कैसे नाम रखते थे? किसी भी सभ्यता का कैसे भी नाम रखते थे। देखिए, अगर हम किसी भी सभ्यता का नाम रखते थे, वो जो पुराने ज़माने के इतिहासकार थे, जो पुराने ज़माने के विदेशी इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार थे, वो नाम कैसे रखते थे? देखिए, सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं सिंधु घाटी की बात करते हैं। सिंधु घाटी को सिंधु सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, यानी जो सिंधु है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम देखते हैं, इसमें नामकरण कैसे हुआ, इसे सिंधु नाम कैसे पड़ा। देखिए, जब खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता को खोज रहे थे तो उन्हें जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिले थे? सिंधु नदी के पास पर मिले थे। सिंधु नदी के पास उनको साक्ष्य मिले थे और कई रहस्यमय चीजें मिली थी। आप देख सकते हैं रहस्यमय चीजों को, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जैसे बर्तन, कंकाल आदि वहां पर चीजें मिली। वहां पर वो बर्तन भी मिले, कंकाल मिले, मतलब आदि अन्य अन्य वहां पर चीजें मिली थी। तो वहां के लोगों ने कहा ये हमें कहाँ पर मिली है? सिंधु नदी के पास मिली है। तो इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। तो पुराने इतिहासकारों को माना था अगर हमें कोई भी सभ्यता अगर नदी के पास मिल गई तो हम उस सभ्यता का नाम उसी नदी के आधार पर रख देंगे जिस नदी पे हमें ये सभ्यता मिली हो। जैसे सिंधु सभ्यता कहाँ मिली? सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिंधु नदी के पास मिली, तो हमने इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब आते हैं सरस्वती सभ्यता के ऊपर। सरस्वती सभ्यता भी आप कंफ्यूज मत होइए, सरस्वती सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नाम अलग अलग है लेकिन कहना एक ही है। देखिए, जब खोजकर्ता सरस्वती नदी के पास पहुंचे तो उन्हें भी वहां से बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत सारी मिट्टी के खिलौने मिले, बर्तन मिले, हाँ, और वहाँ पे लोगों का मतलब कैसे वो थोड़े भवन मिले। तो ये जितना भी था ये सब कहाँ मिला? सरस्वती नदी के पास बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें मिली। तो इतिहासकारों ने क्या काम किया? इतिहासकारों ने जहाँ पर ये सारे साक्ष्य मिले थे वो कहाँ पर मिले थे? सरस्वती नदी के मतलब पास में मिले थे। तो हमने इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया? सरस्वती सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। तो दो दो नाम हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन सा होता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसे कैसे रखा गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के पास मिली थी। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण देखते हैं। अब आप इसमें कुछ कह रहे होंगे लोग कि हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है, लेकिन इसका नाम रावी सभ्यता क्यों नहीं पड़ा? तो इसका नाम रावी सभ्यता भी है और हड़प्पा सभ्यता भी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अगर हम कोई भी सभ्यता ढूंढ रहे हैं, उसके आसपास अगर कोई भी नदी ना हो, कोई भी नदी ना मिले, तो उस सभ्यता का नाम किसके आधार पर रख दिया जाएगा? जो वहाँ के निवासी उस गांव को बुलाते हैं। जैसे अभी हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ के लोग क्या बुलाते थे? हड़प्पा। लेकिन ये सभ्यता नहीं बुलाते थे। जब खोजकर्ता पाकिस्तान गए, वहाँ पर खोज उस गांव में खोजा तो वहाँ पर उन्होंने सभ्यता मिली, तो उस सभ्यता का नाम उन्होंने क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। तो यहाँ पर लिखा है कुछ इतिहासकारों का मानना था कि अगर किसी भी सभ्यता का नामकरण में दिक्कत आ रही हो तो उस सभ्यता का नाम उसी
नाम पर रख दिया जाएगा जहाँ पर वो सभ्यता मिली है, जहाँ पर वो सभ्यता मिली है तथा जहाँ पर उस निवासी के लोग बुलाते हैं उस गांव को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये निकली कहाँ से, इसका विस्तार कहाँ से हुआ, ये बनी कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सबसे पहले आते विदेशी इतिहासकारों का मानना है, फिर हम पढ़ेंगे अपने भारतीय इतिहासकारों के बारे में। विदेशी इतिहासकारों को, जो विदेशी इतिहासकार उनका मानना था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके आसपास कोई और भी सभ्यता थी और वहाँ के लोग क्या करें, हड़प्पा में आकर बस गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जान लगा और यहाँ पर ये लोगों का विस्तार होने लगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि विदेशी इतिहासकारों को क्या मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास कोई और सभ्यता थी, जहाँ पर कोई और सभ्यता थी वहाँ के लोग क्या आ गए, हड़प्पा सभ्यता में आके बस गए और वहीं से इस सभ्यता का विस्तार होने लगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए विदेशी इतिहासकारों का मानना था, यहाँ पर राइट पेज ले लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक डॉट लगा रहा हूँ, ये समझ लीजिए क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ह मतलब समझिएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के थोड़ी और पीछे जाएं, थोड़ी सी और पीछे जाएं, इधर कौन सी आ जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी आ जाती है, मेसोपोटामिया। मैसो लिख रहा हूँ, समझिएगा मेसोपोटामिया। अगर मेसोपोटामिया की थोड़ी सी और, अगर हम थोड़ी सी और पीछे चले जाएं, अब डॉट डॉट समझते रहिए, थोड़ी सी और पीछे जाएं, इधर आ जाती है मिस्र की सभ्यता। कौन सी, मिस्र की सभ्यता आ जाती है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है। याद कर लीजिएगा अफ्रीका में है मिस्र की सभ्यता। ये थोड़ी छोटी आएगी, मैं बड़ी लगा दी, ये छोटी आएगी ना, हाँ, अफ्रीका। तो देखिए विदेशी इतिहासकारों का मानना था जो मेसोपोटामिया के लोग थे, तो विदेशी इतिहासकारों को क्या माना था, ये जो ब्लू डॉट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लू डॉट लगा रहा हूँ, ये मेसोपोटामिया के लोग क्या आ गए, ये हड़प्पा में आके बस गए और यहीं से सभ्यता का विस्तार हुआ। और एक और आप जगह याद कर लीजिएगा, सुमेरियन जो मेसोपोटामिया में है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा सुमेरियन, सुमेरियन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन विदेशी का मानना था कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे यहाँ पर हड़प्पा में आगे बस गए और वहीं से इस सभ्यता का क्या होने लगा, विस्तार होने लगा। मतलब ये जो सभ्यता है ये आगे आगे बड़ी होने लगी। लेकिन जो भारतीय इतिहासकारों थे उन्होंने ये जितना भी मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है, इस सारे बयान को क्या किया, गलत साबित कर दिया, ठुकरा दिया गया। अब समझते हैं कैसे ठुकराया, किस कारण से ठुकराया और क्या क्या इसमें कमी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो विदेशी इतिहासकारों ने जो अपना इनका कहना था कि जिस प्रकार से, और विदेशी इतिहासकारों ने एक और अपना बयान दिया जब उन्होंने कहा कि जो मेसोपोटामिया जो सुमेरियन है, वहाँ के विदेशी इतिहासकारों को मानते कि जो मेसोपोटामिया जो सुमेरियन है वहाँ के लोग हड़प्पा में आके बस गए, इसलिए वहाँ की ये सभ्यता का विस्तार होने लगा। लेकिन भारतीय ने कहा कि अगर सुमेरियन के जो लोग थे, विदेशियों ने कहा अगर जो सुमेरियन के लोग थे जिस प्रकार से रहते थे उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के भी लोग रहते थे। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जिस प्रकार से सुमेरियन के लोग पत्थर का प्रयोग करते थे, जिस पत्थर का प्रयोग करते थे उसी प्रकार के हड़प्पा के लोग उसी पत्थर का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार के धर्म सुमेरियन मानते थे उसी प्रकार के धर्म कौन मानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग उसी धर्म को पालन करते थे। और जिस प्रकार के भवन हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं उसी प्रकार के भवन सुमेरियन में मिले हैं। तो विदेशियों का मानना था जो मेसोपोटामिया जो सुमेरियन लोग थे वो हड़प्पा में आके बस गए और वहीं से सभ्यता का विस्तार होने लगा। लेकिन जो भारतीय इतिहासकारों ने थे उन्होंने इस बयान को पूरा एकदम गलत साबित कर दिया कि ये बयान गलत है। सबसे पहले आते हैं जिन भारतीय इतिहासकारों में, सबसे पहले आते हैं रखाल दास बनर्जी, जिन्होंने खुद ही हड़प्पा सभ्यता खोज किया होगा, उनसे और किसी को नहीं इस सभ्यता के बारे में पता होगा। तो रखाल दास बनर्जी ने विदेशी इतिहासकारों के सारे बयान को गलत साबित किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर द्रविड़ जाति के लोग रहा करते थे। ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, द्रविड़ जाति के यहाँ पर लोग रहा करते थे। विदेशी इतिहासकारों के पलटवार करते हुए उन्होंने कहा जिस प्रकार से
जिस प्रकार के पत्थर सुमेरियन में पाए गए उसी प्रकार की नालियां हड़प्पा में तो नहीं पाई गई। मतलब उन्होंने अलग अलग अपने बयान दिए, पत्थर पा गए सुमेरियन में जिस प्रकार के, उसी प्रकार के हड़प्पा में पा गए, लेकिन जिस प्रकार की हड़प्पा में नालियां पाई गई हैं उसी प्रकार के सुमेरियन की में नालियां नहीं पाई गई है। हड़प्पा के लोग व्यापार पे बहुत ज्यादा जोर देते, सुमेरियन के लोग व्यापार में बहुत कम जोर देते थे। हड़प्पा के लोग कृषि पे जोर देते थे, लेकिन सुमेरियन के लोग कृषि पे ज्यादा जोर नहीं देते थे। तो ये थे रखालदास बनर्जी के साक्ष्य, जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर द्रविड़ जाति के लोग रहते हैं, और उन्हें भारतीय जो विदेशी इतिहासकार थे उनके पूरे बयान को गलत साबित करके दिखा दिया। तो आपको समझ में आ गया कौन किसके ऊपर पलटवार किया। तो विदेशियों का मानना था वो मैंने आपको समझा दिया, जो भारतीयों को मानना था वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन कुछ और भारतीय उभर कर आए, उन्होंने भी अपने अपने क्या दिए, बयान दिए। तो कुछ और भारतीयों ने अपने अपने क्या क्या बयान दिए, तथा कुछ और भी भारतीय थे जिन्होंने अपने अलग अलग हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बयान दिए हैं। सबसे पहले आते हैं T.M. रामचंद्र। इनका कहना था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो आर्य समाज के लोग थे। ये किसने कहा था, T.M. रामचंद्र ने कहा था। लेकिन लक्ष्मण स्वरूप पुरस्कर ने इनके बयान को क्या खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अगर यहाँ पर आर्य समाज के लोग रहते तो आर्य समाज के लोग कहाँ पर रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कहाँ रहते थे, भवनों में, मतलब बड़े बड़े भवन रखते हैं। तो इन्होंने इनके बयान को पूरा गलत साबित कर दिया गया। और मुख्य तौर पर देखा जाए अगर बयान सबसे अच्छा किसका रहा तो रखालदास बनर्जी का बयान रहा। अब आते सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के ऊपर देख लेते हैं एक नज़र। देखिए ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे पहली नगरी सभ्यता थी। इसमें नगर नियोजन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था, इसलिए नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य कैसे, देखिए सबसे पहला धातु आया था टीन। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला धातु आया टीन, फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले धातु तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का प्रयोग करते थे, तांबा और टीन को मिला दिए, कांस्य धातु बन गया। तो ये कौन सी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी। तो आपको समझ में, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिले, जो भी मिले हैं उसे हम पढ़ ही नहीं सके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी, मतलब यहाँ के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, इसलिए शांति प्रिय सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रधान, यानी व्यापारों को बहुत अधिक ज़्यादा पर जोर दिया था, इसलिए इसे नगरी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यापार ज़्यादातर होता था। और इसमें क्या होता था, अन्य सभ्यता के मुकाबले जितनी भी सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी भी सभ्यता हैं, सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर किस में दिया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया जाता था। तो जितनी मैं आपको छः की छः अभी इनकी विशेषता बताई, इन छः की छः विशेषताओं के आधार पर देखा जाता है कि इन सभी कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये हमारी पार्ट 2 अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और ऐसी मैं वीडियो आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा, ऐसी इसकी सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बुद्ध काल और भी हिस्ट्री के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कंप्लीट करा लूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।